लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं रहता। लोग आते हैं और आने के बाद में ना बिल्कुल एकदम खर्चा उर्चा करना स्टार्ट कर देते हैं। अपलाइन कुछ ऑफर आ रहा है तो बल्क बाइंग उसकी करवा देते हैं। तो उस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। इसका समाधान क्या है? पहला समाधान तो ये है, ये अब मुझे लगता है नारंग सर 30 साल पहले भी ये बातचीत होती थी कि पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहिए, और मुझे लगता है आज भी ये एप्लीकेबल है। डॉक्टर कमलकांत ज़्यादा बेटर इसमें बता पाएंगे कि पार्ट टाइम ही करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में मतलब आप श्योर गारंटी नहीं दे सकते कि चलो यार ये प्रोग्रेशन पाथ भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, अब बंदा करेगा नहीं करेगा, उसकी चाल, उसका एटीट्यूड, वो सब सारी चीज़ें निर्धारित करेंगे कि वो कितना कामयाब होगा। तो एक बंदा अगर पार्ट टाइम करेगा, वो कर रहा है, तो उसको आप जल्दबाजी में उसकी नौकरी मत छुड़वाइए। तो पार्ट टाइम उसको थोड़ा करने दीजिए। पार्ट टाइम कर रहा है तो लंबे समय तक थोड़ा टिक सकता है। गोल इज टू बी रिच, नॉट लुक रिच। इसमें मेरा बड़ा विश्वास है। लक्ष्य आपका दुनिया को अमीर दिखाना नहीं होना चाहिए। हेलो, लक्ष्य क्या होना चाहिए? अमीर बनना। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लग रहा है कि दोनों तरीके से लोग काम करते हैं और दोनों तरीके से कामयाबी मिलती है। कल्चर अलग अलग है। कहीं कल्चर चेक दिखाने का है, कहीं कल्चर गाड़ियां दिखाने का है, कहीं कल्चर फॉरेन टूर्स की बहुत चर्चा होती है। और सेम टाइम ऐसी भी कंपनियां और सक्सेसफुल कंपनियां हैं जहां न इनकम की बहुत लंबी चौड़ी बातचीत होती, न गाड़ियों की बहुत लंबी चौड़ी बातचीत होती, न दूसरी चीज़ों की बातचीत होती। वहाँ बस ये बातचीत होती है कि यार ये तरीका है, इस तरीके से काम करना, इनकम लोग ले रहे हैं, कमा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती उसकी। एंड दे कंपनी आर आल्सो वेरी सक्सेसफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा लक्ष्य दिखना अमीर नहीं होना चाहिए। लोग हमारे से इंस्पायर हों, हमारी लाइफस्टाइल से इंस्पायर हों, वो ठीक है, लेकिन वो बहुत उसका अगर बहुत ज़्यादा फूड प्रदर्शन होगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की इमेज को भी खराब करता है। इन्वेस्ट 10% ऑफ योर मनी, ये मैंने मेरी अपलाइन से सीखा है मुकेश कोठारी जी से। वो ये कहते हैं कि जितना भी पैसा आता है ना, आप आदत डालो अपने एसोसिएट बायर को। अगर 5,000 भी आ रहा है ना, उसका 10% तो आप ये मान के चलो यार आए नहीं आपका। अगर 4.5 आता तो भी काम चलता ना। तो एक ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी सेविंग की आदत डालें, ताकि व्यक्ति के पास में कुछ सेविंग रहे, उसको एक पॉजिटिविटी रहे। वो जब सोचे ना कि चलो यार इतना तो इस कंपनी से आया हुआ मेरे पास में सेव पड़ा है, अदरवाइज तो बाद में हिसाब किताब लगाएगा तो लगेगा कुछ नहीं। और लास्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग। लास्ट पॉइंट है आई कांट डू इट। मैं इसे नहीं कर सकता। उसने काम किया, प्रयास किया और फाइनली जाके हाथ खड़े कर लिए कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, नहीं चलेगा। करके देख लिया, प्रयास करके देख लिए। सॉल्यूशन क्या है? एक तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंसी है। बहुत बार कोर स्टेप में कंसिस्टेंसी को हम लोग लेते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए कहीं ना कहीं। और इसके साथ में नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ में कंडीशन ये भी अप्लाई है कि एक प्रोग्रेशन पाथ भी होना चाहिए, कुछ एजुकेशन सिस्टम भी होने चाहिए। वो सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। और बस मैं लास्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव 2026। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैंने क्या आपको कन्वे करने की कोशिश की? मैंने ये कन्वे करने का आपको प्रयास किया कि डायरेक्ट सेलिंग एक अल्टीमेट पैकेज है, हम सब लोग इसको जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अगर इसको छोड़ रहे हैं तो बहुत बार हम ये उनको कन्वे नहीं करवा पा रहे हैं कि अल्टीमेट पैकेज है, और बहुत बार दूसरे कारण हैं जिनकी हमने अलग अलग डिस्कशन की। तो बस आपको ये चेक करना है कि आपने किन चीज़ों के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। कोई 2 कारण 3 कारण हो सकते हैं आपकी टीम में कि यार इस पर थोड़ा काम करेंगे। अगर उस पर काम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अगर लोग लंबे समय तक टिके रहेंगे तो जो एक सक्सेस रेट की बातचीत होती है तो सक्सेस रेट भी हमारा बढ़ जाएगा। एक बार फिर आप सबका
सुलनी यूनिवर्सिटी का विशेष रूप से धन्यवाद जो इतने अच्छे आयोजन करवाती हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हमारी इज्जत को और बढ़ाने में काम किया है सुलनी यूनिवर्सिटी ने। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर कमल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।